अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड बोरॉन। ये दो एलिमेंट्स जो है कैल्शियम एंड बोरॉन, वो हमारे प्लांट्स के लिए, जितने भी प्लांट्स हमारे यहाँ पे हमारे कश्मीर में, जैसे हमारा सेब है, नाशपाती है, या पीच प्लम है, या इवन हमारे पास नट क्रॉप्स है, आलमंड है, वॉलनट है, अखरोट है या बादाम है, हर एक क्रॉप में या हर एक जो हमारा दरख्त है यहाँ पे, जिस क्रॉप का भी जो ये दरख्त है, उसमें जो ये दो एलिमेंट्स है, चाहे वो बोरान हो चाहे वो कैल्शियम हो, वो उनकी नशोनुमा के लिए और हर एक मतलब उनके नशोनुमा के लिए जो ये दो एलिमेंट्स है वो बहुत जरूरी है। तो पहले हम बात करेंगे कैल्शियम पे। अगर हम कैल्शियम को रोल देखेंगे हमारे प्लांट्स में या हमारे एप्पल में, ज्यादातर हम एप्पल की ही बात करेंगे, तो उसमें बहुत बड़ा रोल है हमारे कैल्शियम का। क्योंकि अगर हम जड़ से लेकर पूरा जो प्लांट का पहले जो नशोनुमा होता है उसमें कैल्शियम कितना जरूरी है, उसके बाद जो फ्लावरिंग होती है, जो हमारी फ्लावरिंग होती है, उसमें कैल्शियम का क्या रोल है, और उसके बाद जो हमारे ग्रोवर के लिए या जो हमारा फार्मर है उसके लिए सबसे ज्यादा जो उनके लिए जरूरी होता है वो होता है मेवा। और उस मेवे को अगर जिस क्रिटिकल स्टेज पे या जिस स्टेज पे उसको कैल्शियम या ये जूस ना मिले, तो हमारा जो प्रोडक्शन होता है या जो हमारा यील्ड होता है वो कितना, या इन अदर वर्ड्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारी सनत है वो कितना एक इस जूस की वजह से वो अफेक्ट हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम जड़ लेंगे, फार्मर को ये समझ लेना चाहिए कि जो भी हमारे जड़ होते हैं उनके जो टिप्स होते हैं, टिप्स में हमारा कैल्शियम का बड़ा रोल है। तो अगर हमारे कमिल भाई या हमारे जो ग्रोवर होते हैं, अगर वो सही मानों में कैल्शियम सॉइल को दे रहे हैं, तो उसमें उनका क्या रोल होता है, तो उनमें जो हमारा जो रूट्स का है वो डेवलपमेंट, उसमें रूट टिप्स बहुत बनते हैं, हमारा रूट डेवलपमेंट जो जड़ है वो बहुत अच्छा बनता है, जिसकी वजह से कल को हमें जो अवेलेबिलिटी न्यूट्रिएंट्स की होती है वो बढ़ जाती है, उसके साथ अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। और दूसरी बात ये होती है, जो प्लांट में जो भी ग्रोथ होती है, उसमें ग्रोथ का मतलब होता है सेल डिवीजन, और विदाउट सेल डिवीजन या सेल डिवीजन वहां तक नहीं हो जाएगा जहां तक आपका कैल्शियम नहीं मिलेगा। और तीसरा जो मेन हमारा होता है वो हमारा फ्रूट होता है। तो फ्रूट को हमें डिफरेंट स्टेजेस पे कैल्शियम देना बहुत जरूरी है। इवन हम कैल्शियम सॉइल के थ्रू भी दे सकते हैं, लेकिन जो हमारा कैल्शियम होता है वो विद इन द प्लांट इमोबाइल होता है। आप मान लीजिए जब ये कैल्शियम हम थ्रू सॉइल देते हैं, तो जब भी उसको किसी क्रिटिकल स्टेज पे अवेलेबल होना होता है तो वो उस स्टेज पे अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कमिल भाई को समझना है कि जब कैल्शियम के जो क्रिटिकल स्टेजेस होती है, जहाँ आपके मेवे को कैल्शियम देना बहुत जरूरी होता है, वहां पे आपको कैल्शियम देना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर पहला एक क्रिटिकल स्टेज जो हमारा कैल्शियम का आता है वो पी का होता है। जब वो पी साइज का होता है तब हमें फ्रूट को कैल्शियम देना चाहिए ताकि उसका साइज अच्छा बढ़े। जब साइज अच्छा बनेगा तो हमारी फर्मनेस अच्छी रहेगी। जब हमारी फर्मनेस हमारे सेबों में बहुत अच्छी रहेगी तो उसमें जो शेल्फ लाइफ, हमें शेल्फ लाइफ से मतलब होता है, तो हमारे फ्रूट का शेल्फ लाइफ में बहुत सारा इजाफा हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि दूसरा जो क्रिटिकल स्टेज होता है हमारे कैल्शियम का वो वॉलनट स्टेज का होता है। आप मान लीजिए उस स्टेज पे भी कैल्शियम उस वक्त हमें हमारे जो प्लांट्स को होती है, फ्रूट्स को उस समय कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है। तो उस समय या उस वक्त हमें हमारे ग्रोवर को उस स्टेज पे भी कैल्शियम का एप्लीकेशन देना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जब हमारा मई आता है, पर्टिकुलरली जो हमारा मंथ मई आता है, उसमें लेंटिकुलर ब्लॉच बहुत प्रिवेलेंट होती है, बहुत ज्यादा वो होती है, मतलब लेंटिकुलर ब्लॉच होने का खतरा होता है, जिसकी वजह से अगर लेंटिकुलर ब्लॉच हमारे एप्पल में होता है तो उसमें हमारे जो फ्रूट का होता है वो मार्केट वैल्यू होता है। तो अगर हम उस स्टेज पे भी हम कैल्शियम का स्प्रे कर सकते हैं तो वो हमारे फ्रूट्स के लिए, उनका साइज बनाने के लिए अच्छा, या उनमें वो चीज ना आए, जैसे मिसाल के तौर पर वाटर कोर अगर अंदर से हो गया कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, वो नहीं हो जाएगा। या कैल्शियम की डेफिशिएंसी हमें बिटर पिट यूजुअली होता है, जिससे फिर भी हमारा जो मार्केट वैल्यू फ्रूट का होता है वो डिवैल्यू हो जाता है। तो वो उस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी हमारा फ्रूट बच जाता है। और दूसरी बात अगर हम बोरान की करते हैं तो बोरान
आप मान लीजिए मतलब हमारे ग्रोवर को लगता है ये मामूली से मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे वो समझते हैं कि नाइट्रोजन का, फास्फोरस का या पोटाश का जो रोल है हमारे प्लांट्स का, लेकिन वो समझते हैं कि बोरान का कोई रोल नहीं, मगर बोरान का बहुत रोल है जहां तक हमारी फ्लावरिंग का ताल्लुक है या जहां तक हमारा फ्रूट सेट का ताल्लुक है। जो हमारा फ्रूट सेट अगर हमारा अच्छा आ जाता है तो हमारा जो हमारी सेब की पैदावार है या किसी और जो क्रॉप हमारे कश्मीर में जैसे नाशपाती है या इवन हमारे पास स्टोन फ्रूट्स भी हैं, प्लम है, चेरी है, तो उनकी भी उन सारे क्रॉप्स में भी बोरान का बहुत अहम रोल है। तो बोरान का जो दूसरा अहम रोल है वो है कि जो हमारा पोलन होता है, जो पोलन का पोलन ट्यूब होता है, उस पोलन ट्यूब को बनाने में बोरान का बहुत अहम रोल है। तो जितना हमारा पोलन अच्छा होगा, जितना पोलन ट्यूब की ग्रोथ अच्छी होगी, उतना हमारा फ्रूट, उतनी अच्छी फर्टिलाइजेशन होगी। जितनी अच्छी हमारी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, उतना हमारा जो फ्रूट सेट है वो बहुत अच्छा बनेगा। तो आप मान लीजिए जितना हमारा अच्छा फ्रूट सेट होगा उतना हमारा पैदावार बढ़ सकता है। लेकिन कभी कभी बोरान को समझने के लिए ग्रोवर को एक लास्ट में आपको मैं एक इंफॉर्मेशन दूंगी बोरान के मुताबिक। तो हमारे पास बहुत ऐसे बागात होते हैं जहां पे हमारे ग्रोवर ने या कमिल भाई ने कोई ऐसा पॉलिनाइजर रेशियो मेंटेन नहीं किया होता है। तो जब तक हमारे एप्पल में जो भी क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटीज होती है, चाहे एप्पल में, चाहे पियर में, चाहे आमंड में, इनको पॉलिनाइजर रेशियो मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो वहां जब पॉलिनाइजर रेशियो वहां उन्होंने मेंटेन नहीं करा होता है तो वहां पॉलिनेशन होती है लेकिन बहुत कम पैमाने में होती है। तो वहां पे वो जो बोरान का जो पिंक बर्ड स्टेज होता है, तो वहां पे वो बोरान का पिंक बर्ड स्टेज में एक स्प्रे दे सकते हैं, मतलब एट द रेट ऑफ जो हम बोरिक एसिड वो यूज कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 1.5 ग्राम पर लीटर। तो उस स्टेज पे वो लगा सकते हैं ताकि जो हमारे फ्लावरिंग में जो पोलन का या फ्रूट सेट का जो नशोनुमा होना चाहिए वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।